और ओम चैंटिंग 108 से 0 पे आओ। आप 7 दिन करो। 8वें दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लाइक आप बेड पे जाओगे, लाइट बंद करोगे, आंख बंद करोगे, ओम चैंटिंग शुरू करोगे, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। आपने बैक पेन कई बार बोला। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप कह रहे हो कि बैक पेन आप एकदम से ठीक कर देते हो। तो ऐसा क्या ट्रिक है जो आप एकदम से ठीक कर देते हो? तो मैंने चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार कैसे करना है सिखाया है। चेयर पे बैठे बैठे, इवन चेयर पे बैठे बैठे मेरे पास में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 3 महीने में 8-8 किलो कम किया। वो लोग जो 50-55 की उम्र के हैं वो लोग भी योगा करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप 1 महीने बाद अपना बिफोर आफ्टर का फोटो मेरे को खुद ही भेज दोगे। 1 महीने बाद? 1 महीने बाद बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 1 महीने में। अच्छा, करवा नहीं सकता हूँ, मैंने करवाए हैं और लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया भी है कि उनका वेट लॉस। अगर आपने कमेंट सेक्शन पढ़े हैं तो लोगों ने लिखा भी है। आकाशवाणी विद शिवानी में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ योगा एक्सपर्ट, गोल्ड मेडलिस्ट और अपने करियर को योगा में बनाने वाले मनमोहन योगी जी से। तो मिलते हैं मनमोहन योगी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके बहुत वीडियोस देखे हैं, आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं। आप नींद के लिए कुछ बताइए। मैं चाहूँगी कि लोगों को नींद बहुत लेट नाइट आती है। आजकल लोगों का शेड्यूल जो हो गया है वो ये हो गया है कि लेट नाइट सो रहे हैं, और शेड्यूल बनने के साथ साथ वो क्या हो रहा है कि सबने अपना वो अपना लिया है। ऐसा क्या योगा या क्या करें, आसन करें जिससे लोगों को नींद जल्दी आए? देखो, मैं इसको थोड़ा सा और बताता हूँ। प्रॉब्लम 2 है। कुछ ऐसे हैं जिनको नींद आ ही नहीं रही, लाइक रात भर करवटें बदल रहे हैं और फिर सुबह इरिटेट होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिन भर नींद ही आती है, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे, ऑफिस में भी बैठे बैठे उबासी ले रहे हैं। दोनों के डिसबैलेंस को बैलेंस करने का तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि योग जो है, योग की डेफिनेशन है समत्वम योग उच्यते, सम करता है, बैलेंस करता है। अगर नींद बहुत आ रही है तो भी, या फिर बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मेडिसिन लेनी पड़ रही है तब भी आपको एक छोटा सा काम करना है उस हर एक इंसान को जिसको नींद की समस्या है। रात को सोने से पहले पैर को धोना और पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाना, प्लस रात में सोने से पहले स्टीम लेना दिव्य धारा का, और बादाम रोगन डालना 2-2 बूंद नाक में। और ये दिव्य धारा आपको पतंजलि का मिल जाएगा, बादाम रोगन किसी भी केमिस्ट पे से आपको मिल जाएगा। 2-2 बूंद आप नाक में डालो एंड जब सोने जाओ तो उससे एवरेज, क्योंकि साइंस मानता है डीप स्लीप में 45 मिनट लगता है। तो आप जब लाइट बंद कर देते हो, मोबाइल छोड़ देते हो, आंख बंद कर लेते हो, उसके बाद भी दिमाग में उल्टा सीधा काफ़ी कुछ चल रहा होता है, बाहर का इधर उधर का शोर शराबा सुनाई दे रहा होता है। अगर ऐसे टाइम पे मेरी माँ आवाज़ दे देना, मनमोहन, हाँ माँ सो गया था क्या? नहीं नहीं, सोया नहीं था, बस नींद आ ही रही थी। तो हमें ऐसी नींद होती है, आधी अधूरी होती है शुरू में, 45 मिनट लगता है डीप स्लीप जाने में एवरेज। तो आपको ये देखना है कि अगर आपने सरसों का तेल लगाया पैर के तलवों में, बादाम रोगन डाला नाक में, उसके बाद अब मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि आप एक प्रोसेस को किसी फॉलो भी कर रहे हो। चीज़ में एंगेज नहीं होना। हाँ, अब कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से ये मेहनत ख़राब हो आपकी। तब जब लाइट बंद हो जाती है, आँख बंद करने के बाद मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं सबको बोलता हूँ कि रात में जब मोबाइल आपने रख दिया है, आँख बंद आपकी हो गई है, लाइट बंद आपकी हो गई है, पैर के तलवों में तेल आपने लगा लिया है, बादाम रोगन नाक में डाल लिया है, तो अब आपको 108 ओम चैंटिंग से लेकर के 0 पे ओम चैंटिंग को ख़त्म करना है। लाइक क्या किया मैंने मन में, और ये जब आप बेड पे लेट गए हो, बॉडी को ढीला छोड़ दिया, तो कर रहे हो मन के स्तर पे, बोल नहीं रहे हो, आप पार्टनर को, फैमिली को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। लाइक लेटने के बाद, आंख बंद करने के बाद 108 107। ये समझ में आया क्या? 108 से धीरे धीरे 0 पे आना है। कंडीशन अप्लाई कि आप अगर बीच में कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिस्टर्ब होते हो, फालतू की चीज़ दिमाग में चलती है, काउंट मिस होता है, तो फिर 108 से शुरू करो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको इस बीच में नींद भी आ जाएगी, प्लस हेल्दी, लाइक जो आप लाइफ स्टाइल चाहते हो, हार्मोन सेल्स, ऐसा आपका एनर्जी लेवल, पॉजिटिविटी, वो सब भी इसी से शुरू हो जाएगा। तो जो आपको नींद आएगी, इवन जब आप सुबह उठेंगे तो जिस जोन में आप सोए थे ना, उसी जोन से आप उठेंगे, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, थकान नहीं होगी। डीप स्लीप के बाद जो एक एनर्जी फील होती है वो आपको फील होने लग जाएगी। लेकिन नॉट पॉसिबल कि डे 1 आपका हो जाए कि आपने तेल लगाया, बादाम रोगन डाला, अरे वाह मेरे को तो नींद आ गई, ऐसा नहीं होता है। शुरू के 7 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 7 डेज प्रैक्टिस। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप 108 से 0 तक जा ही नहीं पाओगे, आपको 20, 30, 25, 50 पे जाते जाते नींद आ जाएगी, और वो एक हेल्दी टेक्निक होगी। कई लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सोने जाते हैं ना तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है,
और ख़ास करके वर्कलोड जिनका बहुत ज़्यादा है, या इधर उधर किसी ने पंगा ले रखा है, पैसे ले दे रखे हैं, वो सब चलने लगता मेरा है। मेरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था हाँ। आपसे कि रात को जब हम, क्योंकि बर्डन इतना होता है, लाइफ का बर्डन इतना होता है कि चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडी हो, चाहे जेंट्स भी है, Whatever, कुछ उनको भी, भी हाँ, कोई भी हो, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्डन, ये सब चीज़ें रात को इतनी ज़्यादा मतलब माइंड में स्वाभाविक रूप से घूमती हिट हैं। हो जाती है हाँ, हिट हो वो। आप जाती जैसे हैं। आंख बंद करो सोने जाओ तो यही सब चलता है। और इसलिए मैंने कहा कि जो प्रोसेस मैंने बोला है ना, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो हेल्दी टेक्निक है वो नींद लाने की, और सुबह आप फ्रेश उठोगे। जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को सोते हुए ही दुनिया भर के सारे क्वेश्चन दिमाग सारे में घूमते हैं, सब पे फुल स्टॉप लग जाएगा, सब पे, डे 7 क्रॉस करते करते। इनफैक्ट इतना तक हो जाता है कि नेक्स्ट डे कल क्या होगा, ये चीज़ ऐसे हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ऐसा ऐसा बर्डन हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि तेल मालिश और बादाम रोगन, ये आप करो, और ओम चैंटिंग 108 से 0 पे आओ। आप 7 दिन करो। 8वें दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लाइक आप बेड पे जाओगे, लाइट बंद करोगे, आंख बंद करोगे, ओम चैंटिंग शुरू करोगे, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। और ये बहुत अच्छा टेक्निक है। ये मैं उन लोगों को कराता हूँ जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन है, जिन लोगों को कई कई साल से मेडिसिन खाना पड़ता था, लाइक सोने से पहले मेडिसिन खाएंगे तब नींद आएगी, बाद में एक टाइम ऐसा है कि मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया, अब नींद ही नहीं आ रही। इंसान रात भर, दुनिया सो रही है, वो रात भर घर में ही वॉक कर रहा है, ऐसा। तो जिन लोगों को मैंने ट्रिक टेक्निक बताई है, उन लोगों ने फॉलो किया है, उनको फ़ायदा हुआ है। और ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, 7 दिन करोगे तो तो ये फ़ायदा किसी भी होगा। उम्र में कर सकते किसी हैं? भी उम्र में कर सकते हो, कोई बच्चे भी से उम्र बूढ़े में। तक, कोई भी। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको लाइक मेंटल लेवल पे ये सब कुछ करना है। जो आप ओम चैंटिंग कर रहे हो, तो आपका पार्टनर भी डिस्टर्ब नहीं है, आपके माँ पापा, जो भी हस्बैंड वाइफ, बच्चे जो भी आपके बगल में सो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं है, और आप आराम से सो भी पा रहे हो। प्लस ओम के उच्चारण को सुनना, ओम के उच्चारण को करना, इससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स, वो जिस पे आप काम करना चाहते भी नहीं थे, वो भी शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे एक ऐसा ऑरा बन जाएगा कि विद इन 7 डेज़ आप कहोगे वास्तव में कुछ तो ऐसा है जो मैंने कई सालों में मिस कर दिया, फाइनली मैंने अचीव कर लिया। और इसमें 1 भी रुपये लगेगा नहीं। डे 1 आप ट्राई करोगे, आप कर पाओगे, 1 रुपये भी नहीं बस एफर्ट लगेगा, लगेगा। थोड़ा सा, वो भी एक सही डायरेक्शन में। उल्टे सीधे तो लगा ही रहे हम, पूरे दिन स्क्रॉल करने में भी तो इसकी हालत ख़राब होती है ना, वो भी तो एफर्ट डाल ही रहे हैं ना हम लोग, उससे हमें कुछ मिलना जुलना नहीं है। लेकिन जब आप ये करोगे तो लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा, इतना बड़ा चेंज आएगा करने से। अगर करोगे तो विद इन 7 डेज़ आपको दिख भी जाएगा। जैसे आजकल सर्वाइकल, माइग्रेन और आपका शर्टिका, ये प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि 100 में से 3 लोगों को तो है ही है वो भी हमारे आपने भारत की। आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। 100 में से 3 को नहीं है, 10 में से 3 को है। 10 में से 10 3 में को से है। 3 को है। सर्वाइकल है, माइग्रेन है, या फिर मैं कहूँ जो डेली लाइफ रूटीन से जुड़ी हुई बीमारी है। सर्वाइकल उस हर एक इंसान को है जिनका सिटिंग जॉब है। जो लोग बैठ करके लैपटॉप पे पूरे दिन काम कर रहे हैं ना, उनको सर्वाइकल है। नहीं भी है तो स्टिफनेस है। हाँ, स्टिफनेस। और जिन लोगों को ये है, जिनका ये हिस्सा कमज़ोर है या ख़राब है, उनका आए दिन सर भारी रहता है, और वही बाद में माइग्रेन बन जाता है। तो ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं ना, साइटिका, बैक पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, ये 100 में से 3 को तो कैलकुलेशन ऐसा है कि डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये 10 में से 3 या 4 लोगों को है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करें लोग? हाँ, सिंपल। आपको करना क्या कि अगर आपका सिटिंग जॉब है, उसकी वजह से आपको ये हो गया है, तो आप घर में जो करोगे योग वो तो है ही है। मैं ऑफिस में बता देता हूँ कि ऑफिस में आप क्या करोगे। लाइक आप चेयर पे बैठे हो, चेयर पे आपने ऐसे हाथ रख लिए चेयर पे। आपको करना क्या है, एक बार इनहेल करना और एक्सहेल करना, 2-4 सेकंड रोकना है साइड में, फिर इनहेल करना है सामने, एक्सहेल करना। ऐसा कम से कम 20 से 30 बार करना। इवन जब आपको रेस्ट टाइम मिले, जब आपको खाली टाइम मिले, जब आप पानी वगैरह पीने के लिए आप उठें। और ये कहा जाता है, आयुर्वेद, आहार विज्ञान, योग ये मानता है कि आपकी 8 घंटे की जॉब है ना, तो बीच में 2-4-5 बार आप उठ जाओ, वॉशरूम के बहाने या पानी पीने के बहाने। लोग क्या करते हैं, अपने टेबल पे ही पानी मंगा लेते हैं, चाय मंगा लेते हैं। बॉडी में जो ब्लड फ्लो होना चाहिए प्रॉपर, वो हो ही नहीं रहा। तो आप उठ करके थोड़ा वॉक कर लोगे, उससे फ़ायदा होगा। बट स्टिल आप जब ये करेंगे ना, इसको 30 बार आप करो, और राउंड हाफ राउंड लाइक दिस, 1 हाफ, 2 अगेन हाफ, 3 लंबा लंबा सांस लेके। जैसे आपने जो बताया सांस वाला, उसमें कई बार होता है कि मैंने किया हुआ है ये, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लगातार 2-3-4 बार करते हैं तो सर के किसी एक कोने में पेन दर्द होने शुरू हो लगता जाता है। है। हाँ, मैं सब कवर कर दूंगा, मैं इजी वे में बताऊंगा, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो आपको पहले एक्सरसाइज क्लियर करता हूँ। एक ये आपको
दाएं बाएं देखने वाला, दूसरा एक हाफ राउंड इधर करना, हाफ राउंड इधर करना, इसको भी 30 बार। अब जिनको करते हुए ये सर भारी होने लगता है तो सांस को खींचो मत, वो सिर्फ पोस्चर पे काम करो। उनको ये करने से जो हिट हो रहा है ना, हाँ, यहाँ हिट पे होता जो है, लग रहा हिट होता है है, वो हाँ। करने की जरूरत नहीं है। फिर साउंडलेस ब्रीदिंग करो, बिना आवाज के। कैसे? सांस लेने में फोर्स मत लगाओ, तो आपका ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये अब चेयर पे बैठे बैठे घर में आप कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल है, जिन लोगों को बैक पेन है, जिन लोगों को साइटिका है, जिस किसी को माइग्रेन है, इन चारों परेशानी में एक कॉमन आसन है, दो बताता हूँ। एक है भुजंगासन, जिसको सर्पासन बोलते हैं, यानी कि कोबरा पोज, और दूसरा है सेतु बंधासन। ये दो आसन आप करो ना, तो इन दो आसनों से आप बहुत हद तक बीमारी से बाहर आ सकते हो। हालांकि इसकी प्रॉपर सीरीज़ है, ऐसा नहीं कि दो करोगे और एकदम से ज़िंदगी बदल जाएगी, रिलीफ हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी को ठीक होना है तो मैंने वीडियोस बहुत सारी डाली हुई है। क्या होता है ना कि बैठ के ज्ञान देना और उसको बता करके सही डायरेक्शन में पुश करना, इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकलवाने में फ़र्क है। तो यहाँ बैठ के ज्ञान देना ईजी है कि मैं बोल दूंगा आप सर्वाइकल का ये करोगे 10 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं होता है। मैंने सर्वाइकल बाई मनमोहन योगी, बैक पेन बाई मनमोहन योगी, माइग्रेन बाई मनमोहन योगी, साइटिका पेन अगर किसी को है, नी पेन अगर किसी को है, नाम डाल के बाई मनमोहन योगी। आपको कोई भी स्टमक का प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम बाई मनमोहन योगी, आप डालो। मैंने एक सीरीज़ बता रखी है, 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट तक की वीडियो। आप उसको देखो, डेली बेसिस पे करो। विदिन 7 डेज़ आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, और विदिन 1 मंथ में भी हो सकता है कि मेडिसिन की mg कम हो जाए या फिर मेडिसिन छूट भी जाए। जिस किसी को सर्वाइकल है, माइग्रेन, बैक पेन है, ऐसे लोग यूँ चुटकी में ठीक हो सकते हैं। आपने बैक पेन कई बार बोला। हाँ। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप कह रहे हो कि बैक पेन आप एकदम से ठीक कर देते हो। तो ऐसा क्या ट्रिक है जो आप एकदम से ठीक कर देते बैक पेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैक पेन से मैं भी परेशान रहा हूँ। मेरे को रोड एक्सीडेंट में जब मेरे को स्क्लोसिस हुआ तो मेरा L1 के ऊपर ही पूरा बॉडी टिका हुआ था, तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और मैं ये जानता हूँ, मैंने कईयों को सुना है, कहते हैं कि सर नी पेन हो जाए तब भी चल जाएगा, बैक पेन नहीं होना चाहिए। और जिसको बैक पेन है, लाइक जिसको नी पेन है, वो कहता है बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, बट नी पेन ना हो। जिसको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी लगती है ना। मैंने देखा जो इंसुलिन पे है, कहता है भगवान कोई भी बीमारी दे दे लेकिन ये शुगर ये ना ना दे। दे। मतलब सबने इस तरीके से अपने आप को हाँ। मॉडिफाई किया हुआ है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि बैक पेन की अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद सर्वाइवल रहा हूँ उसका। मैंने सर्वाइव किया है, 9 महीने मेरे ख़राब हुए, मैंने स्टेरॉइड्स लिया है। तो ओह। बैक पेन तो मेरे से जुड़ा हुआ है। बैक पेन इतना ज़्यादा था कि स्पाइन तो मतलब मेरा वीक था ही था, वो बढ़ करके मेरे इस हिस्से में आ गया था कि मैं पीछे देख नहीं सकता। आप आवाज़ दोगे तो मेरे को पूरा मूव करना पड़ेगा, मैं यूँ नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो वो मैंने 19 दिन में रिकवर किया था उससे। 19 दिन में? 19 दिन में। और जो मैंने उसमें एक्यूप्रेशर सीखा, जो मैंने उसमें स्पेसिफिक आसन सीखे, जो मैंने उसमें खान पान समझा, उसको जब मैंने इम्प्लीमेंट लोगों को करवाया ना, तो विदिन 5 डेज़ 7 डेज़ नी पेन, बैक पेन इतना पुराना आराम से चला गया। तो आप बैक पेन पूछ रहे हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि चुटकी में ठीक हो सकता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर उसके बहुत अच्छे हैं। एक है मरकट आसन, एक है भुजंग आसन। मरकट आसन और भुजंग आसन आप कभी भी देखना, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैच शुरू होने से पहले जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ग्राउंड में वो मरकट आसन और भुजंग आसन अमूमन करते हैं। ये 2 आसन करो। एक मरकट आसन आप क्लिप कितना कितना करना होता है? कम से कम आप 1 मिनट करो, आसन की टाइमिंग ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। एक मरकट आसन करो और एक भुजंग आसन करो, एक सलभासन करो, एक सेतुबंद आसन करो। ये 4 आसन आप करो, आपका बैक पेन देखना ऐसे चला जाएगा। और कई लोगों को मैंने देखा है थेरेपी कराते हैं, कायरोपैड के पास जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जो आसन मैं बता रहा हूँ वो आप करो, आपको बहुत बड़ा चेंज जैसे आएगा। सपोज अब अभी रेगुलर चल रहा है पेन, ठीक है, अब इंस्टेंटली थोड़ा बढ़ गया है पेन, तो जब बढ़ गया है पेन तो तब भी अगर हम आसन करें उस टाइम पे तो वो मतलब बॉडी को सूट करता है? हाँ, करने योग्य भी है और सूट भी करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप नहीं कर सकते हो। आपको इवन फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी सेम पॉइंट पे जो बहुत स्टिफ हो गया है, जिसकी वजह से पेन बढ़ गया है, मूवमेंट जिसकी वजह से ख़राब हो गया है। आप ये 4 आसन डेली डेली करो, आपको 7 दिन में दिखेगा फ्लैक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, पेन भी कम हो गया है। बट ये सिर्फ आसन से नहीं हो जाएगा, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना पड़ेगा, प्लस आपको सिकाई करनी पड़ेगी। आपको जिसको भी ऐसा कोई पेन है, खास करके सर्वाइकल, बैक पेन, साइटिका, जिसको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को करना क्या, गर्म पानी में फिटकरी डालो। जैसे आप बता रहे हो कि गर्म पानी में फिटकरी डालो, तो आजकल तो मैं जो जैसे एक्यूप्रेशर वाले हैं या एक्यूपेंचर वाले हैं, मैंने उनको देखा है वो बोलते हैं आइस पैड्स करो। हाँ हाँ, देखो मैं बताता हूँ कि 2-3 तरीके की अलग अलग सिकाई होती है, अलग अलग थेरेपी होती है। मैंने जिससे रिकवर किया मैं वो बात करता हूँ, है ना। तो क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ बताऊँगा तो लोग ऑलरेडी पजल है
फिर कहेंगे सर आपने लास्ट टाइम ये बोला था, अब तो आप ये बोल रहे हो। खाली मतलब वार्म वाली सिकाई करने से भी फर्क पड़ हाँ जाता है? बहुत पड़ेगा। क्या करना होता है उसमें, गर्म पानी किया, उसमें फिटकरी डाला, उसमें सेंधा नमक डाला, सूती कपड़ा डिप किया, निचोड़ा, लगाया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे पेन है। आप 7 दिन सुबह शाम, और अगर हो सकता है आप हाउसवाइफ हो तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप सिकाई करो। सिकाई करने के बाद में उस हिस्से को पोंछो सूती कपड़े से। फिर एक तेल आता है पीड़ा नील पतंजलि का, आप सर्च करोगे गूगल आपको मिल जाएगा। पीड़ा नील से हल्के हाथ से उस हिस्से की मालिश कर लो आप 7 दिन। 8वें दिन आपको पता लगा 20 साल पुराना जो दर्द था जिसकी वजह से मेडिसिन खानी पड़ती थी, अब मेडिसिन की मेरे को ज़रूरत लग नहीं रही क्योंकि अब ठीक लग रहा है 7 दिन में। तो ये क्या, जैसे अब आपने बताया कि 20 दिन लगातार करो और 7 दिन लगातार करो, और 7 दिन लगातार करने के बाद आपको पेन में रिलीफ आएगा, तो अब ये रेगुलर कंटिन्यू करना पड़ेगा या कुछ दिनों के लिए रिलीफ आ जाएगा? देखो शुरू के 7 दिन में तो रिलीफ आएगा। बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा 20 साल से जो आप परेशान थे, फाइनली एक सही डायरेक्शन मिल गई है, इसलिए आराम आ गया है शुरू के 7 दिन में। लेकिन अगर आप इसको महीने भर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जड़ से भी उसको ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, आसन भी करने हैं, अनुलोम विलोम भी करना है, रात को सोने से पहले सिकाई करनी है, सिकाई करते हुए एसी कूलर पंखा कुछ नहीं चलाना है, सिकाई के बाद सूती कपड़े से पोंछ के मालिश करनी है, और सेम रोटेशन बेस पे फॉलो करना है। आपको विदिन 7 डेज आराम आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चल आज तो बैक पेन ठीक लग रहा है तो आज तो मालिश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा होता है, हाँ, लापरवाह मैं हो जाते हैं जानता हूँ लोग हाँ, करते हैं। फिर क्या होता है ना, ये भी आप बोलोगे सर देखो कर तो लो लेकिन आज टाइम नहीं है। जैसे रिलीफ आता है ना, इंसान अपना दिमाग चलाने लगता है। आपको 1 महीने तक कंसिस्टेंसी रखनी है। 1 महीने बाद इवन आप टेस्ट भी कराना, में भी हो सकता है जो आपको बल्क बताया हो, जो आपको कर बताया हो, वो भी आपका 1 महीने में हील हो जाएगा। जो अगर डॉक्टर ने बोला हो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, कोई नस दबी हुई है, वो भी 1 महीने में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन 1 महीने पहले करना पड़ेगा, अपने ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली। आप 1 महीने करके देखो, आपको पता चलेगा ये बहुत ईजी है ख़त्म करना। योगा में ऐसा भी कुछ होता है क्या कि मतलब बॉडी अलग अलग, बॉडी के अलग अलग योगाज होते हैं, या मतलब इसमें भी मेंटोर की ज़रूरत होती है, या यूट्यूब गूगल वगैरह से देख के ही हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते बड़े हैं? सारे क्वेश्चन हो गए एक में ही, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। बेसिकली 84 लाख आसन हैं, 84 लाख, और एक आसन को सिद्ध करने में गुरुजी ने कहा 12 साल लगते हैं। तो नॉट पॉसिबल कि हम सारे आसन कर पाएँ। तो आपको ये देखना होता है अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कि मुझको ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए कुछ 5-7 स्पेसिफिक आसन हैं। जैसे मैं कहूँ बैक पेन अगर किसी को है तो उसको भुजंगासन बहुत मदद करता है, शलभासन बहुत मदद करता है, सेतुबंध आसन मदद करता है, मरकट आसन मदद करता है। लेकिन अगर आपको नी पेन लेकिन है, ऐसे तो आपको तो आसन सारे याद हैं। अब जो लोग ऐसे हैं जिनको आसन उनका याद भी नहीं इलाज है बता दूंगा मैं मेरे पास में उसका भी जवाब है। तो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ कैसे बढ़ती है। अब अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन के लिए आसन अलग है, आपको प्राणायाम फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको गौमुख आसन अच्छे से करना पड़ेगा, बटरफ्लाई अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके लिए कपालभाति अच्छे से। तो ये हो गई कैटेगरी। जो जिस टाइप की बीमारी लेके आता है उस टाइप से रिलेटेड उसके आसन होते हैं। जैसे किसी को शुगर है तो शुगर का सेंटर पॉइंट है स्टमक, इंसुलिन बनता है स्टमक में, पेनक्रियाज एक्टिव नहीं है इसलिए इंसुलिन बन नहीं रहा प्रॉपर, तो बाहर से इंजेक्ट आप कर रहे हो। अब जैसे आप मंडूकासन करते हो, जैसे आप धनुरासन करते हो, जैसे आप भुजंगासन करते हो, तो आपका डाइजेशन भी मजबूत होता है और इंसुलिन बनना भी शुरू होता है। तो डॉक्टर बोलता है बाहर से इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब आप ठीक हो। तो इस तरीके से कैटेगरी डिवाइस की जाती है, बांटी जाती है। लेकिन अगर मेरे को ऐसा है कि सर मुझे तो इतना सब कुछ पता नहीं है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हो, अगर यूट्यूब से ही करना है, बहुत धुरंधर है, इवन मेरे से भी अच्छे कराने वाले हैं, लेकिन मैंने जिन लोगों को जिस तरीके से ठीक करा है उससे रिलेटेड मैंने फ्री में वीडियो अपलोड कर रखी है। आप डालो कुछ भी, कोई भी बीमारी का नाम डालो कि लाइक शुगर बाय मनमोहन योगी, बैक पेन बाय मनमोहन योगी, आंखों का चश्मा कैसे उतारे बाय मनमोहन योगी, हेयरफॉल प्रॉब्लम कैसे ठीक करे बाय मन। तो इसका मैंने सीरीज़ बनाया हुआ, आप देखो करो। फिर भी अगर लगता है कि नहीं सर हम चाहते हैं कि कोई हमें कराए, तो या तो आप हमें ज्वाइन कर लो, आपकी क्लासेस हाँ होती हैं? ऑनलाइन भी हम कराते हैं। बट ये लगता है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को ज्वाइन करने की। किसी ऐसे मेंटोर को ज्वाइन करो जिसने उंगलियों पे रिजल्ट्स गिन रखे हों, उसको बिल्कुल मत करना जो 3 महीने का कोर्स करके आया है और अब वो योगा टीचर बन गया है। जब उसने खुद पे काम नहीं किया, वो पिछले 3 महीने पहले तो खुद सीख रहा था, अब वो सिखाने लग गया, तो ऐसे किसी के हाथ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ मेंटोर आपको डिसाइड करना पड़ेगा जिसने 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगा दिए हैं, अपने आप को ठीक किया है, दुनिया को ठीक किया है, उंगलियों पे वो गिन देता है इतनी बीमारियाँ उसने ठीक की है, तो आप ऐसे के पास जाओ। हाँ में भी हो सकता है वो थोड़ा बहुत आपसे चार्ज मांगे, आप पे करो, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करो। क्योंकि मैं कभी भी, मेरे को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना और डॉक्टर बोलेगा सर्जरी करनी पड़ेगी, तो मैं गली में उसके पास नहीं जाऊंगा जो वो बंगाली डॉक्टर बैठा है,
मैं सर्जन के पास जाऊँगा, तो मुझे देखना पड़ेगा अगर मेरे को ठीक होना है तो मेरे को उसके पास जाना है जो ट्रीटमेंट अच्छा दे सके। तो 3 तरीके से किया जा सकता है। एक, जो आसन मैंने वर्बली बताए आप देखो और उस पे मेहनत करो। अगर डायरेक्शन आपको सही चाहिए तो फिर यूट्यूब पे मनमोहन योगी की वीडियो पड़ी है वो देखो, आप ठीक करो। या फिर लगता है कि नहीं कोई फिजिकली सामने हो कराने के लिए, तो आप गूगल सर्च करो कि योगा टीचर नियर मी, योगा सेंटर नियर मी। तो आप जिस भी स्टेट में हो, जिस भी सिटी में हो, आपके आसपास कुछ 5-10 अच्छे आपको मिल जाएंगे। उसमें सबसे अच्छे रिव्यू जिसके हों उसका आप ट्रायल लो, ठीक लगता है तो ज्वाइन करो, हो जाता है फ़ायदा। मतलब डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि आप इतने एंगेज हो कि आप यूट्यूब से देख के भी कर सकते हो, तो Well and good. करो, बिंदास मनमोहन करो। योगी जी का आप बहुत सारे सर ने वीडियोस डाल रखे हैं, ये देख के अपना योगा शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मेंटोर चाहिए तो नियर बाय मेंटोर अच्छा हाँ देख हाँ के हाँ, जिसको बिल्कुल। एक्सपीरियंस और हो। मिलेंगे ही ना, मनमोहन योगी से अच्छे धुरंधर बैठे हुए हैं ना भाई। मनमोहन योगी तो आज पैदा हुआ है ना, योग में आज आया ना, कुछ दिन पहले आया ना। योग तो सदियों से चला आ रहा है, योग की परंपरा तो हमेशा से है। योग हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। पहले स्वामी रामदेव जी ने घर घर पहुंचाया। जिन लोगों ने उनको देख करके मेहनत की उनमें से ही बहुत लोग ठीक हुए। जिन लोगों ने लाइफ चेंज की उनको देखते देखते हम बड़े हुए। अब हम सिखा रहे हैं, हमें देख करके भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस होंगे, सिखाएंगे। और मैं भी हो सकता है मनमोहन योगी से ज़्यादा एजुकेटेड, मनमोहन सर योगी ये से। आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि मुझसे भी बड़े बड़े हाँ, धुरंधर हैं। एक्चुअली आप हैं। में वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप हो बहुत बड़े। नहीं, वो थैंक यू सो मच प्रभु का कि मुझे सद्बुद्धि दी। इस उम्र में, जिस उम्र में लोग करियर नहीं बना पाते, डिसाइड नहीं कर पाते, मैं लोगों की ज़िंदगियां बदल रहा हूँ। बट फिर भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप तो हमारे आसपास नहीं हो, हम क्या करें, ऑनलाइन कर लो। फिर भी अगर लगता है नहीं सर हम तो सामने करना चाहते हैं, तो आपके एरिए में आसपास कुछ अच्छा मिलेगा, आप ट्राई तो करो, उसके रिव्यूज़ पढ़ो, उससे जाके मिलो। आप बोलो 2 दिन का ट्रायल दो भाई हमें, 2 दिन का पे करना बोलता है तो पे करो, लेकिन एक ऐसे इंसान के पास करो जो आपकी ज़िंदगी के साथ खेले नहीं, आपको रिजल्ट दे। क्योंकि योग में रिजल्ट बहुत फास्ट है, बहुत, मतलब महीने भर में जो इंसान बेड पे था कई साल से बैक पेन और नी पेन की वजह से, महीने भर में वो चलने लगता है अच्छे से। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जाना है किसके पास है। सर कई बार क्या होता है कि हम बहुत टाइम तक अवेयर नहीं होते। मतलब मतलब मैंने कई लोगों को देखा है 50-55 की एज तक भी अवेयर नहीं है कि हम योगा करें या हम किस तरीके से अपनी बॉडी को अच्छा बनाए रखें। जो इतनी बीमारियां लग जाती हैं, शुगर लग जाता है। शुगर तो मेरे को लगता है हर दूसरे बंदे को लग जाता है इस एज में आने के बाद। अभी तो कैपिटल बन गया ना इंडिया, शुगर कैपिटल बन गया। दुनिया में दूसरे नंबर पे है इंडिया, जहाँ शुगर सबसे ज़्यादा है लोगों सबसे को। ज़्यादा है। तो ऐसे वो लोग जो 50-55 की उम्र के हैं, वो लोग भी योगा करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हाँ हाँ, हर एक एज में, हर एक परिस्थिति में बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। मैंने 85 प्लस में भी लोगों को कराया है। मेरे पास 50, 55, 60 की एज में ऐसे लोग हैं जिनको चश्मा 30 साल से चढ़ा हुआ था उतर गया। ऐसे लोग हैं जिनके बाल काले हो गए नेचुरली। ऐसे लोग हैं जो नी पेन बैक पेन के साथ में आए थे, अब वो एडवांस योगा करते हैं और मैं नेशनल ले गया था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो एज तो कुछ भी नहीं है, आप जिस एज में कोशिश करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग ने यही सिखाया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपको लगता है आप बूढ़े हो गए हो, अगर आपको लगता है इसी बीमारी के साथ आप मरने वाले हो, तो मुबारक हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, एक इंसान है जो आकर के बोल रहा है इस उम्र में भी आप स्वस्थ हो सकते हो, तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। ट्राई करोगे तो स्वस्थ जरूर हो जाओगे। हर उम्र में किया जा सकता है। हाँ, और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरा एक संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। संकल्प ये है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। नेचर को बोलेंगे भाई साहब आपने जैसा हमें भेजा था हम वैसे ही आपको दे रहे आपको आ रहे हैं। हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं। मैं चाहूँगी सर, वेट लॉस के लिए मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं जिसमें आप बहुत चैलेंजिंग बोल रहे हो कि वेट लॉस में 1 महीने में 15 किलो 10 किलो इतना करवा सकता हूँ। अच्छा, करवा नहीं सकता हूँ, मैंने करवाए हैं और लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया भी है कि उनका वेट लॉस, अगर आपने कमेंट सेक्शन पढ़े हैं तो लोगों ने लिखा भी है। जब भी मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं और पढ़े भी हैं। तो ऐसा क्या है जो आप 1 महीने में 10-10 15-15 किलो वेट रिड्यूस करा सकते हैं? मतलब मुझे लगता है अभी तक जो मैंने अभी मेरे नोन में है 1 किलो 2 किलो 3 किलो तक तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 10 किलो 12 किलो 15 किलो थोड़ा समझ में कम आता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बोलूँ ना, तो अगर मानते हैं युद्ध छिड़ गया है और मेरे तरकश में 2 ही बाण है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ब्रह्मास्त्र अगर मेरे पास में कुछ है ना वेट लॉस का, तो वह है सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार करो, आज से शुरू करो सूर्य नमस्कार। आप 1 महीने बाद अपना बिफोर आफ्टर का फोटो मेरे को खुद ही भेज दोगे। 1 महीने बाद? 1 महीने बाद बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 1 महीने में।
सिर्फ सूर्य नमस्कार से। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नी पेन है, बैक पेन है कि सर सूर्य नमस्कार हम कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते और वो टफ भी है। तो मैंने चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार कैसे करना है सिखाया है। चेयर पे बैठे बैठे, इवन चेयर पे बैठे बैठे मेरे पास में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 3 महीने में 8-8 किलो कम किया है। अब चेयर पे बैठ कर 2 किलो कम कर ले इंसान तो बड़ी बात है, 8-8 किलो। तो आपको क्या करना, सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन योगी एक बार सर्च करना है और उसमें मैंने सूर्य नमस्कार का A to Z लाइक शुरू से एंड तक आप क्या सीख सकते हो, कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, पोस्चर क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, कितने गैप में करना है, सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। फास्ट करने से कितना वेट लॉस होता है, स्लो करने से बॉडी टोन कैसे होता है, पल्सेस करने से कैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, A to Z बताया है। आप पहले सूर्य नमस्कार सीखो, आप उसको करना शुरू करो। अगर आपको कोई मेजर इशू है तो आप चेयर पे बैठ के कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं वो देखो, सीखो, करो, आपको पता चल जाएगा। सूर्य नमस्कार अकेला ही काफ़ी है, ब्रह्मास्त्र इसलिए मैंने बोला। सूर्य नमस्कार आपको वेट लॉस भी करके देगा। इवन जब रैपिडली वेट लॉस होता है ना तो आपकी बॉडी, आपकी स्किन लूज हो जाती है, ऐसा लटक जाती है, वो ज़्यादा बुरी लगती है, लगता है बुढ़ापा आ गया। सूर्य नमस्कार से फेस पे ग्लो भी आएगा, वेट लॉस रैपिडली होगा, प्लस बॉडी भी टोन होगा, यानी कि फैट लटकेगा भी नहीं। जैसे सूर्य नमस्कार आप बोल रहे हो, कई बार देखो वर्किंग लेडीज होती है, कई बार सुबह टाइम नहीं होता, तो सूर्य नमस्कार कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। मैंने तो ये सुना था पहले मेरे सीनियर से कि उगते हुए सूरज के सामने करना चाहिए, लेकिन मेरे जो बैच चलता है ना लाइक मॉर्निंग 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, फिर इवनिंग में चलता है 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 7 to 8 हमारा लास्ट बैच है। उसमें भी हम सूर्य नमस्कार कराते हैं, उसमें भी लोगों का वेट लॉस हो रहा है, उसमें भी लोगों का शुगर थायराइड ठीक हो रहा है। दैट मीन्स कि आप सूर्य नमस्कार कभी भी कर सकते हो, बस खाली पेट होने चाहिए, फ़ायदा आपको तब भी मिलेगा। मतलब अगर जैसे शाम को कर रहे हैं तो शाम को करने में कितनी देर पहले ना खाए, क्योंकि पूरे दिन तो खा ही रखा होगा, तो कितना घंटों का गैप होना चाहिए? जो जैसे अब आपका जो 7 से 8 वाला सेशन है, उससे पहले कितनी देर पहले सामने वाले ने उससे नहीं पहले खाया? मत खाओ, उसके बाद खाओ। नहीं, उससे पहले कितनी देर पहले तक? वैसे तो 3 घंटे का गैप बोला जाता है, नहीं भी तो एटलीस्ट 1.5 घंटे का गैप रखो मिनिमम। हाँ, 1.5 घंटे का। और करने के बाद 45 मिनट से 1 मिनट का गैप। जैसे मैंने आज सूर्य नमस्कार अभी कर लिया ना, अब मेरे को अगले 45 मिनट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, मैं आराम से घर चला जाऊँ, नहा लूँ, कपड़े मतलब कपड़े पानी बदल भी नहीं लूँ। पी सकते? आप उस समय मत पियो, मतलब सूर्य नमस्कार के बाद तो 5-7-10 मिनट बाद बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो पानी तो आप पी सकते हो, खाने को थोड़ा सा गैप दे दो। आयुर्वेद हमेशा, योग हमेशा ऐसा बोलता है कि आपको एटलीस्ट 1 घंटे का गैप देना होता है, देना चाहिए, वो एक अच्छा तरीका है। बट स्टिल अभी कोई ऑफिस ही जाना है तो सूर्य नमस्कार किया, 5-7 मिनट उसने रेस्ट किया, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हुआ, वो नहाए, पानी पिए, खाए, जाए ऑफिस। बट अगर कर सकते हो तो बिंदास करो। सर आपने जो भी मैंने आपसे पूछा, चाहे सर्वाइकल को लेके, माइग्रेन को लेके या और भी चीज़ों के लिए, सबके लिए आपने कुछ ना एक लिटिल बिट सप्लीमेंट बताया। तो वेट लॉस के लिए क्या सप्लीमेंट रहेगा? जो ठीक है योगास करने हैं, सब कुछ है, ऐसा क्या ले सकते हैं सप्लीमेंट जो वेट लॉस में भी इजी रहे, काम आए? देखो 2 काम तो आपको आसन के तौर पे करने हैं। एक तो सूर्य नमस्कार मैंने बोला, दूसरा एक साइड बेंडिंग है। साइड बेंडिंग लाइक आप खड़े हो गए, पैर को कंधे के बराबर, कंधे से ज़्यादा खोल लिया और आपने क्या किया, इनहेल और एक्सेल, फिर इनहेल एक्सेल। ये कम से कम 30 बार करो, बढ़ा करके 300 बार करो, 300 के 3 सेट करो, सूर्य नमस्कार और साइड बेंडिंग। इसके साथ में आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। जैसे अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक जूस आता है एलोवेरा जूस, एक आता है लौकी आंवला जूस, और ये सब मैं पतंजलि का रिकमेंड करता हूँ। इसके लिए पतंजलि मुझे कुछ पे नहीं करता है, वो मैं पिछले 10 साल से सबको बताता आ रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसलिए मैं बता भी दे रहा हूँ। तो एक जूस आता है एलोवेरा जूस, एक आता है लौकी आंवला जूस। तो लौकी आंवला 30 ml, एलोवेरा 30 ml और उसमें गुनगुना पानी मिला दिया 30 ml, 90 ml हो गया, उसको आप पी लो। उसके 15 मिनट के गैप पे मेदोहरवटी आती है पतंजलि की ही, मेदोहरवटी आप 2 गोली, और नहीं शुरुआत में तो 1 गोली, आपको चेक करना है कि मेरा बॉडी सूट कर पा रहा है कि नहीं, तो 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम। ऐसे ये जो जूस था सुबह दोपहर शाम। ऑफिस वाले हैं दोपहर में ले ही नहीं जा सकते तो सुबह और शाम ये आप लेना शुरू करो। मतलब इजी है, हाँ, अपने हिसाब से कंफर्ट करके इवन आप अभी ले सकते पतंजलि ने नया टैबलेट बनाया है वेट गो, आप वेट गो ले लो, सुबह दोपहर शाम मेदोहरवटी के 15 मिनट बाद वेट गो भी आप ले लो, 1-1 गोली, आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है, मैं बताता हूँ, जो मैंने करवाया है लोगों को, कि इतनी मेहनत करने के बाद सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, ठीक है, आयुर्वेद भी फॉलो कर रहे हैं, बट खाने में कोई चेंज नहीं कर रहे। आपको आहार विज्ञान के साथ तो चलना ही है, टाइमिंग सुधारनी है, 8-12-4-8। अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट हुआ, 12 बजे लंच हुआ, शाम को 4 बजे कोई भी स्नैक्स लिया आपने, रात को 8 बजे खाना खाया, अगर आप ये करते हो तो वेट लॉस तगड़ा होगा और अच्छा होगा।
लेकिन ये हो सकता है कि आयुर्वेद लेने के बाद में भी हो सकता है 10 में से किसी 2 को लूज मोशन हो, जो कि मैंने करवाया है तो मेरे को पता है हो जाता है लोगों को। वो लूज मोशन में कई लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सर इतनी मेहनत शुरू की थी, ये क्या हो गया। वो क्लिनजिंग कर रहा है आपको, वो क्लीन कर रहा है, कई सालों का पड़ा हुआ कूड़ा उसको साफ कर रहा है। एक योग में ना मैं बताता हूँ, जैसे षटकर्म होता है ना, जलनेति है, कुंजल क्रिया है, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। ऐसे एक आता है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में आप जैसा पानी पी रहे हो सेम कलर का आप वॉश कर दे रहे हो। लूज मोशन आपको होने लगेंगे बहुत तेज़, रैपिडली। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपने पानी पिया सेम कलर आपका निकल गया, इतना क्लीन हो जाता है। तो वो शंख प्रक्षालन एक क्रिया है जिसमें हम जानबूझ के अपनी आंतों की गंदगी को साफ करते हैं। बट जब आप सूर्य नमस्कार करोगे, जब आप आयुर्वेद लोगे, तो आयुर्वेद की वजह से भी हो सकता है किसी को लूज मोशन लगे, तो टेंशन लेकर के फालतू जैसे में। आपने 2 टैबलेट्स बता दी कि मेदुहर बताया आपने, मेदोहरवटी बोला, हाँ। जो वेट गो करके बताया आपने कि 15 मिनट के गैप पे ले सकते हैं। तो आपने 3 टाइम बताई कि 3 टाइम ले सकते हैं। तो ऐसा भी होता है क्या ये दवाइयाँ लेने से कुछ वीकनेस आ जाए बॉडी में? नहीं, या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये इसका एडवांटेज आप समझो। जो लूज मोशन की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लोग फॉलो करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को आएगा, फिर वो टेंशन छोड़ लेंगे, देंगे, वो छोड़ टेंशन देंगे। लेंगे, उनको लगेगा मैंने कुछ गलती कर हाँ, दी, कुछ गलती कर शायद दी, सर ने, ज़्यादा ओवर ले रहा हूँ हाँ मैं मैं। शायद ओवर ले रहा हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो जब लूज मोशन लगे, इन शॉर्ट, तो नींबू पानी वगैरह आप पियो। आपको एक बार पीते हो आप, दिन में 2 बार पियो। आप हाइड्रेटेड 3, रखो हाँ बॉडी 3 को। बार पियो, और 2-3 दिन सेटल होने में लगता है। फिर आपको लगेगा अब आयुर्वेद भी डाइजेस्ट कर गया, अब सूर्य नमस्कार भी कर लिया, अब वेट लॉस भी होने लग गया, टी शर्ट का साइज़ भी बदल गया। बट वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ऐसा है, रोड पे मैं चल रहा हूँ, रेड लाइट हो गई, अब मैं टेंशन हूँ कि घर कैसे जाऊँगा। वो प्रोसेस है भैया, वो ग्रीन भी होगी और आप घर भी जाओगे, बट वहाँ टेंशन मत लो कि रेड लाइट हो गई। तो जब कभी अगर किसी को लूज मोशन होते हैं तो टेंशन नहीं लेना, दवाई नहीं खाना, आप मस्त सो, रेस्ट लो। 1 दिन 1.5 दिन में आप रिकवर कर जाते हो। फिर आप सेम मेडिसिन चलने दो, सेम योगा चलने दो, सेम आप साइड सूर्य इफेक्ट कुछ नमस्कार, नहीं है, जैसे कुछ मतलब नहीं है। 2 टैबलेट्स ले रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट किसी नहीं को है। ज़्यादा डाउट है तो शुरू में एक शुरू करो, बॉडी यूज टू हो जाए फिर 2 ले लो। लेकिन क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने आयुर्वेद ले लिया और पिज़्ज़ा खा रहे हो आप, आपकी बॉडी को सूट ही नहीं करेगा वो। तो आपको सात्विक आहार के साथ में आयुर्वेद, साथ में सूर्य जैसे नमस्कार। सपोज अगर मंथली बेसिस पे, ऐसे नहीं कह रही मैं कि रोज, लेकिन मंथली बेसिस में महीने में 4 बार अगर ऐसा हो जाए कि हमने जंक खा लिया, देन? अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं अभी 30 साल 32 साल जो भी मेरी एज है, आपकी जो भी एज है, इतनी साल तो लगा दिए ना शरीर ख़राब करने में। मन मर्जी का खाया है ना, तो अब 1 महीना लगा देते हैं ठीक करने में, उसके बाद कर लेंगे पार्टी। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वटेवर जो भी टाइम आपको चाहिए, एक संकल्प लो कि इस 3 महीने बाहर का नहीं खाऊंगी। अब पहले तो फिट करूँगी खुद को, और फिट हो जाने के बाद में प्रॉपर पार्टी दूंगी, उस पार्टी में खाऊंगी। आप ये मोटिवेशन बनाओ, आप करो तगड़ा चेंज। और मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैं खुद भी करता हूँ। मेरा अपने सेंटर का ना एनिवर्सरी होता है 5 अगस्त को, उससे पहले मैं 45 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज रखता हूँ। जिन लोगों ने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, 5 अगस्त को मैं उनको मेडल ट्रॉफी अवार्ड देता हूँ। और 5 अगस्त को हम सब पार्टी भी करते हैं कि खाते भैया पीते। तुमने छोड़ रखा है 45 छोड़ दिन, तुम रखा है। खाओ मौज लो। एंड लिटरली कमाल की बात क्या होती है कि 45 दिन मेहनत करके जिसने रिजल्ट निकाला ना, अब वो कहता है नहीं सर अब मन नहीं है सर, कि इतनी मेहनत करके अचीव किया फिर सड़ा देंगे, वो खुद ही नहीं खाता। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पहले मेहनत करो, रिजल्ट लाओ, फिर कभी बीच में मन करे बिंदास खाओ, कोई टेंशन नहीं है। सर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 50-55 की उम्र में भी क्या योगा शुरू किया जा सकता है, तो ऐसा ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हर पेरेंट चाहता है, जो नोन है, अवेयर है, वो पेरेंट तो चाहता ही है कि हमारा बच्चा शुरू से ही स्वस्थ रहे। हमारे उम्र में तो जो हो गया, पहले इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है अवेयरनेस। तो किस उम्र में बच्चों को योगा शुरू करा देना चाहिए और उनको कैसे कैसे बेनिफिट्स आते हैं योगा करने से? मैं तो 3 साल के बच्चे से शुरू कराता हूँ, और मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा 5 साल की उम्र से शुरू कराओ, तब तक बच्चा मैच्योर हो जाता है, बैठना शुरू कर देता है। आप उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हो, तो भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें खेल खेल में वो कर भी लेगा। उसके बाद उसकी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ आसन करा सकते हो, जैसे ताड़ासन है, चक्रासन है। डाइजेशन को मजबूत करने के लिए धनुरासन करा सकते हो। आप उसके साथ में एक्रोबैट होता है, लाइक गेम्स खेल सकते हो योगा के थ्रू। लाइक उसको लगेगा वो सर्कस कर रहा है, बट उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। एक है पश्चिमोत्तानासन और हलासन, वो आप करा सकते हो। फोकस बनाने के लिए पर्वतासन करा सकते हो, वृक्षासन करा सकते हो, फोकस के हाँ लिए? फोकस के लिए। प्लस आप भ्रामरी प्राणायाम उसको करा सकते हो, उसको ओम चेंटिंग करा सकते हो कि बेटा चल तू भी सामने बैठ जा, मैं भी बैठ जाती हूँ, मम्मा से ज़्यादा लंबा ओम बोल के दिखा।
आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो। ओम बोलने से उसके हार्मोन्स पे, सेल्स पे काम होगा, फोकस पे काम होगा। इवन स्कूल से अगर कंप्लेन आती होगी ना कि मैम आपका बच्चा हमेशा डल डल रहता है, मैम आपका बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो सब अपोजिट हो जाएगा उसके कि मैम आपका बच्चा अलग ही कॉन्फिडेंस में रहता है, पढ़ाई कर रहा तो उसको याद रह जाता है, गेम्स कुछ भी बोलो सबसे पहले हाथ उठता है। ये ओम के चैंटिंग से आ जाएगा। तो अब 5 साल की एज का बच्चा मैच्योर हो जाता है, तब आप शुरू करवा सकते हो, और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं उसके। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, इनफैक्ट पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है बच्चा। इवन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को ना पहले जब मैंने एडवांस योगा कराना शुरू किया था, तो कुछ लोगों ने ब्लेम किया कि ये जो बच्चों को इतना एडवांस कराता है ना, तभी तक तो नया था मैं मार्केट में, और मतलब जब दाढ़ी भी नहीं है ना आपके, तो एक डाउट होता है कि ये लड़का अपने जो जोश में करा तो देगा, बाद में बच्चों को नुकसान होगा। तो नुकसान क्या होगा, कहते थे कि इतना एडवांस, इतना खींचाता नहीं करना, तो बच्चों की हाइट रुक जाएगी। बहुत लोगों ने मेरे को ब्लेम किया। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, आप डाल के देखना, जयराम योगा हाइट इंक्रीज लाइव प्रूफ, ऐसा कोई कीवर्ड डालना, आप देखना। एक बच्ची है जिसको मैं एडवांस योगा कराता था, उसको मैंने गोद में उठा रखा है। एडवांस योगा उसने किया है, मैं आपको क्लिप दूंगा अभी। उसको मैंने गोद में उठाया और मैंने कहा ये देखो कितना अच्छा एडवांस कर रही है, इतनी छोटी बच्ची। और अभी बाद में जब मैंने उसको स्टेज पे बुलाया तो बराबर मेरे है वो हाइट में, 12 साल की है अभी वो, हाइट में मेरे बराबर है। मैंने कहा ये मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, बताओ इसकी हाइट कहाँ रुक गई। जितने लोग मेरे को पिछले इतने साल से ब्लेम कर रहे थे, ये एग्जाम्पल है उसके सामने। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो एडवांस कर रहे थे और उनकी हाइट एक है आधी, मेरे से भी हाइट ज़्यादा है उसकी। मैंने कहा बताओ मेरे एक भी योगा वाले बच्चे की हाइट रुक गई है क्या? तो अब हाइट बढ़ेगी और बहुत तगड़ी बढ़ेगी। इवन अच्छी रहेगी। हाँ, 12 साल 15 साल का नहीं, बच्चा कई ऐसा बार लगेगा। ऐसा होता है कि बच्चों को मतलब क्या बच्चा एक्टिव भी होता है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है, माइंडसेट भी बहुत अच्छा है बच्चे का। ये सब चीज़ें तो एक तरफ हो गई, क्योंकि इसमें कुछ एफर्ट नहीं है, माइंड है सब कुछ जो भी है। लेकिन जो फुर्ती वाले काम है या भागा दौड़ी वाले काम है, वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो उस केस में क्या रहेगा, आप योगा के लिए क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब किस टाइप का योगा करे या किस टाइप का लाइफस्टाइल रखे अपना? जो कुछ नहीं है, देखो ये जो भी चीज़ हुई है ना, ये आज की जनरेशन में हुई है। अपन लोग तो पिटते इसीलिए थे, पूरे दिन कहाँ खेल रहा था, इसीलिए कुटाई होती थी नहीं, हमारी। आजकल तो बच्चे घर में ही घर रहना से पसंद निकल ही करते नहीं हैं, जाना ही नहीं रहे, पसंद इवन करते। मोबाइल और लैपटॉप से बाहर आई नहीं। हाँ। कोविड के बाद तो बहुत कुछ बदल गया। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस, तो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, सबसे पहला एडवाइस यही है, पेरेंट्स को बोलूँगा कि सप्ताह में एक बार किसी भी अकेडमी ले जाओ, नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट पार्क ले जाओ, और आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। आपकी एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा और उसको बाहर एक माहौल मिल जाएगा खेलने के लिए। शुरुआत आप ये कराओ। बाकी जो मैंने आपको आसन बोले ना, चक्रासन है, धनुरासन है, शीर्षासन है, ये आप कराओ, बच्चे के अंदर खुद से आएगा एक्टिविटी, हाँ, एक्टिव हो क्योंकि जाएगा वो। फेस पे इवन ब्रेन पे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, और जिसका ये एक्टिव है वो स्लो हो ही नहीं सकता, वो वैसे एक्टिव रहेगा। तो एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन तो बाहर खेलने जाओ बच्चे के साथ, बच्चा बनो। आप गिरो, पढ़ो, कूदो, उसको बोलो चल भाई तू दौड़ मैं पकड़ता हूँ टाइप, कुछ भी आप उसको एटलीस्ट माहौल दो। जब उसको मज़ा आने लगेगा ना, और जब उसका पसीना बहेगा, उस थकान की वजह से जब बिंदास वो सोएगा, सोने के बाद उठ करके जब रिचार्ज फील करेगा अपने आप को, और फिर जो पढ़ेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी तक जो मैं मोबाइल में टाइम पास कर रहा था उससे करोड़ों गुना अच्छा काम है ये। उसके साथ में उसको योग में डालो, उसका हाइट भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट भी तगड़ा होगा, स्कूल में अपने आप को अलग लेवल पे दिखा पाएगा। तो ऐसा बच्चा कभी भी स्लो फील करेगा ही नहीं। आपको देना पड़ेगा लेकिन उसको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने योग में डाल दिया और उसने कर पेरेंट्स दिया। को भी पूरा एफर्ट एफर्ट देना डालना पड़ेगा, पड़ेगा तभी ये हाँ। बच्चे के और में ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो बहुत ईजी है मेरा कहना कि उसको कपालभाति कराओ, उसको अनुलोम विलोम कराओ, उसको मेडिटेशन कराओ, 15 मिनट उसको तराटक कराओ। अरे वो बच्चा है भाई, हाँ, बच्चा करेगा इतनी ही देर नहीं, बैठ ही नहीं इतना सकता, करे तुम्हें क्या बैठेगा ही करवाना है नहीं। उसको। तो पहले उसको बच्चों जैसा माहौल दो, उसको ले जाओ, बोलो बेटा हम भी ऐसे ही खेलते थे, गिर जाए ना, घुटने में चोट लग जाए, छिल जाए ना, तो ओ मेरा बेटा इधर आ, बेटा क्या हो गया, ये ड्रामा मत करो। आप बोलो कोई नहीं, शेर है खड़ा हो जा, इतना हमें भी लगता था। अब थोड़ा सा उसको वहाँ ले जाओ जहाँ बचपन ये आपका मुझे था। लगता है ये ना फादर्स लोग बड़ा इजीली कर लेते हैं, मम्मी लोग जो थोड़ा होती सा है वो गड़बड़ है थोड़ा नहीं, अगर ऐसे ट्रीट करोगे बच्चे को, तो हर एक बच्चे को अपना बचपना पसंद आएगा। आजकल के बच्चे को एक्चुअली पता ही नहीं बचपना मतलब क्या। अभी मैं बहुत लोगों को ऐसा देखता हूँ कि अभी कोई मिलने आया था मेरे से गुड़गांव से, उनकी बिटिया थी छोटी, बहुत छोटी थी, कहती है ओ वाओ सिल्वर बटन, गोल्डन कब आएगा आपका? मतलब बच्चे को ये तो पता है कि सिल्वर बच्चे बटन को, गोल्डन हाँ बटन। मतलब मेरा मोबाइल उठा के बोल रहे 13 प्रो मैक्स है ना ये, मैंने कहा हाँ, तो 15 नहीं लिया आपने? अब हमने बच्चों को दिया ही वो सब है, तो वो बात ही वही करेगा। आप एटलीस्ट एक बार उसको लेकर के जाओ ग्राउंड में, आप उसको खिलाओ, उसको मज़ा कराओ, और उसके बाद ला करके उसकी मालिश मस्त करो, उसको बोलो बेटा आप सो जाए 1-2 घंटे, उसको देखना 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा। लेकिन बच्चों की परवरिश में माँ बाप का जो रोल है, माँ बाप तो बिजी हो गए,
संडे तो टाइम है ना, संडे जो जा करके मैकडी में खा के आते हो, संडे आप ग्राउंड चले जाओ, खेल लो उनके साथ, फिर आप यही देखो होता है। बच्चों की परवरिश होगी बहुत तगड़ी। और जब कभी ऐसा टाइम आएगा ना, जब आप बूढ़े हो चुके होगे या बहुत बिजी हो चुके होगे, आपके पास में टाइम नहीं होगा, तो भी आपका बच्चा बाहर जाके दहाड़ रहा होगा, क्योंकि उसका बचपना इतना स्ट्रांग है, वो सब कुछ पहले से ही सीख के बैठा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 12 साल 13 साल के बच्चे को गोद में लेकर के घूमते हैं। मॉल में जाओ, आपको पता चलेगा यार वो बच्चा भगत सिंह तो बनने से रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस बच्चे को क्या देना चाह रहे हो। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बच्चा दुनिया में नाम कमाए, तो उसका बचपना तो आपको देना पड़ेगा, बाकी तो वो कर ही लेगा। जी। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने और सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बताया कि सर्वाइकल, माइग्रेन। अब मैं जानना चाहूँगी कि अस्थमा और शुगर बहुत मेजर बीमारियां हैं ये। तो अस्थमा और शुगर के लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट और टिप्स आपके जो हर कोई कर सके और अपनी लाइफ को सुधार सके। शुगर के लिए धनुरासन बहुत अच्छा है, मंडूकासन बहुत अच्छा है, जिससे पेनक्रियाज वापस से एक्टिव होंगे। अर्धमशेंद्रासन बहुत अच्छा है। इसके अलावा शुगर के लिए एक मेडिसिन आती है, पतंजलि की ही बोल रहा हूँ, मधुनाशिनी करके। आप सुबह दोपहर शाम एक एक टेबलेट खाना शुरू जब करो। जिन लोगों को ऑलरेडी 2-2 टाइम की हाँ, कोई बात वैसी नहीं, आयुर्वेद टैबलेट्स चल कभी रही नुकसान है, नहीं करता, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं तो उनको मतलब मैंने कई 1-2 एक्सपर्ट से सुना है कि 2 दवाइयाँ, 2 तरीके की दवाइयाँ सेम उस पे नहीं लेना चाहिए, नहीं, मतलब ये बिल्कुल डेज ऐसा में है नहीं कि लेना चाहिए। आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बता दी, आप विटामिन डी की मेडिसिन खा रहे हो, लेकिन आपको धूप में नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? विटामिन डी मिल रहा है ना धूप से, तो आप धूप में बैठो, उसका साइड इफेक्ट तो तो नहीं है दोनों ना। चीज़ें ले सकते हैं हाँ, तो साथ आप में। आयुर्वेद ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहली चीज़। तो आपको अगर आप जो हीट आसन, नहीं करता? नहीं 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 नहीं, जो आप आसन मैंने बताए वो आप करोगे, प्लस मधुनाशनी आप लोगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे शुगर आपका शूट अप हो। आपको जितना सात्विक खा सकते हो खाओ, खाने को खूब चबा के खाओ, खाते समय पानी मत पियो। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे आहार विज्ञान में लिखा हुआ है, भोजन अंते विषम वारी। अगर भोजन के अंत में पानी पीते हो, विष के समान होता है। तो आपको ऑलरेडी परेशानी है, तो आप एटलीस्ट खाते समय पानी मत पियो। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा कि खाते-खाते एकदम दशक से बहुत तेज़ प्यास लग या जाती दशक है। लग जाती है। हाँ, उस समय एक सिप ले लो, एक क्योंकि सिप ले लो। 30-40 साल से सेम आदत बनाई है ना, तुरंत नहीं हुँ। बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे बदलेगी। तो आपको जितने लोगों को भी शुगर है, जो आसन बोले वो, मधुनाशनी बोला वो, खान पान में जो बदलाव बोला वो करना है। जिस किसी को अस्थमा है, उसको खास करके करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। प्लस आप जो भी आप इनहेलर लेते हो लो, मैं मना नहीं कर रहा, जो मेडिसिन आपकी चल रही है वो चलने दो। बी पाइप की बहुत लोग मशीन रात में लगा करके सोते हैं, वो CO2 निकालता है, ऑक्सीजन बनाता है। आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, जितने साल से भी चल रहा है, चलने दो। साथ में दिव्य धारा आता है पतंजलि का ही, दिव्य धारा का 1 बूंद डालो गर्म पानी में, ऊपर से कपड़ा रखो, मुंह खोल के सांस लो। शुगर वाले भी? नहीं नहीं, जिनको अस्थमा है, अस्थमा अस्थमा वाले, वाले। तो अस्थमा में आप दिव्य धारा का स्टीम लो, उसके बाद बादाम रोगन नाक में डालो। प्लस आपको ध्यान ये रखना है नहीं, कि पर अस्थमा वाले जो ऑलरेडी होते हैं उनको ये डालने से भी थोड़ा-सा हेवीनेस लगता है, नहीं मुझे होगा। लगता है। नहीं होगा? मेरे पिताजी को सन 2000 में पहला अटैक पड़ा था अस्थमा का। डॉक्टर ने बोला था 20% लंग्स काम करता है, ये अगले 3 साल में मर जाएंगे। उनको बी पाइप मशीन लगानी है, अगर वॉशरूम भी जाना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में जाना है। वो सिर्फ अनुलोम विलोम के दम पे, जितना भी उन्होंने किया, क्योंकि उस समय मैं इतना बड़ा नहीं था, मैं इतना मैच्योर नहीं था, मैं योग में इस तरीके से नहीं था, मेरे को बीमारी कैसे ठीक करते हैं नहीं पता था, तो मेरे पापा ने कहीं मेरी सुनी भी नहीं। जितना भी उन्होंने स्वामी रामदेव जी को देखे टीवी पे, खुद से घर में किया। उसके बाद जिस इंसान को बोला था पूरे टाइम बेड पे रहोगे, आपको मशीन पे रहना पड़ेगा, उस इंसान ने 12-12 घंटे काम किया है, और अभी 2020 में, यानी कि 20 साल वो जिंदा रहे हैं। 2020 में उनका स्वर्गवास हुआ है। तो आपको, अगर आप स्टीम लेते हो दिव्य धारा का, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप बादाम रोगन नाक में डालते हो, कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान भी नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं है होगी प्लस अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, खास करके अस्थमा वालों को, कि कुछ भी ठंडा नहीं लेना है, क्योंकि अस्थमा जो है वात पित्त कफ त्रिदोष है, इसके डिसबैलेंस से बीमारियां होती है, और ये कफ में आता है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे आपकी प्रकृति और ठंडी हो, दैट्स इट। बाकी अनुलोम विलोम आप अच्छे से करो, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भुजंगासन करो, सेतुबंध आसन करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा।
इवन अस्थमा बाई मनमोहन योगी मैंने वीडियो डाला हुआ है, शुगर बाई मनमोहन योगी मैंने वीडियो डाला हुआ है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है खुद को प्रमोट करते रहने का, बस कहने का मतलब ये है कि जब इंसान पॉडकास्ट देखे और उसको सब समझ में आए, मेरी आंख में सच्चाई दिखे, तो वो कहीं इधर उधर किसी को ढूंढ करके उल्टा सीधा करके टाइम वेस्ट ना करे और उसका योग से विश्वास ना उठे। इसीलिए वो जा करके मनमोहन योगी की वीडियो देखे, महीने भर करे, उसको फ़ायदा होता है तो कमेंट में आके बताए, नुकसान होता है या फिर टाइम वेस्ट होता है तो भी बताए कि सर आपकी वीडियो देख के टाइम वेस्ट हो गया, आपने टाइम ख़राब कर दिया। इतनी स्वतंत्रता है और इसके लिए 1 भी रुपये चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सब मैंने फ्री में अपलोड किया हुआ है। आज हमने मनमोहन जी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जान लिया, सर्वाइकल के बारे में, माइग्रेन के बारे में, अस्थमा के बारे में, शुगर के बारे में, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को हैं। एक बीमारी जो हर एक बंदे को है वो है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। मतलब मेरे तो नियर डियर्स में कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं है ये प्रॉब्लम। उसके लिए क्या करें सर? जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा कहता हूँ 2 प्रकार से हम बीमार होते हैं, एक पेट से और एक दिमाग से, ठीक है। जिसका पेट खराब होता है उसका दिमाग खराब होता है और जिसका दिमाग खराब होता है उसका पेट ठीक रह ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत लोगों को आप सुनोगे इसके डिस्टर्बेंस की वजह से सर भारी हो गया है, या कईयों को जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उससे पूछो उसका पेट खराब है, उसका पेट ठीक नहीं रहता। इंटरलिंक्ड है ये, आपस में कनेक्टिविटी है इनकी। आप पवन मुक्त आसन करते हो तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम डे 1 से हील होने शुरू हो जाती है। पवन मुक्त आसन? हाँ, पवन मुक्त आसन नाम ही उसका यही है, पवन से मुक्त कर देता है। वो पवन, वो हवा, वो गैस जो गंदी है अंदर पड़ी है, उसको मुक्त कर देता है। पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा है, अर्धमश्चेंद्र आसन बहुत अच्छा है, आपको वक्रासन बहुत अच्छा है, प्लस इसके अलावा भुजंग आसन बहुत अच्छा है। ये 4-5 आसन आप लोग करो। सर कई बार ऐसा होता है, जैसे आप आसन तो बता रहे हो ठीक है करो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ खाया, ठीक है, गैस पास भी हो गई, आपने जो बॉडी ठीक लगने लगी, फिर उसके तुरंत 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई। तो या वो ऐसा क्यों? ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट लगता है, या फिर बर्प्स आने लगते हैं, ऐसा होने लग जाता है, तो वो क्यों होता है? तो ये तो जिसका स्टमक वीक है उसको तो वो इंडिकेट करेगा ही करेगा, यही तो प्रॉब्लम है। अब समझो, अब ये समझो किसी का स्टमक वीक है और वो कहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट स्टमक वीक है, तो फिर दिक्कत ही क्या है? उसको दिक्कत है यही सब होनी है। आप एक काम और कर सकते हो जो बहुत ज़रूरी है, 84 लाख आसन में से एक ही आसन ऐसा है जिसको खाने के बाद करना है, वो है वज्रासन। वज्रासन अगर आप करते हो तो खाने के बाद वज्रासन करना या फिर 15 मिनट वॉक करना, दोनों बराबर है। आप वज्रासन में बैठोगे 5 मिनट तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा आपका। आपको वज्रासन भी करना चाहिए, वो ज़रूरी भी है। तो आपको जो मैंने बोला ना 4-5 आसन, वो जो पैर मोड़ के बैठते हैं, लेकिन जिनके घुटने में दर्द है उनको नहीं करना चाहिए, उनके लिए नुकसान करता है। अब जो 4-5 आसन, कितना मतलब टाइम रेशो क्या रहता है वज्रासन का? वज्रासन 5 मिनट करो चलेगा, बहुत है। हाँ, लेकिन जो मैंने आसन आपको बोले ना, जैसे भुजंग आसन, उसको कम से कम 1 मिनट करना है। अर्धमश्चेंद्रासन है, वक्रासन है, 1-1 मिनट करना है। पवन मुक्तासन 1 मिनट करना है। ये तो आपको करना ही है। अगर इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो तो 1.5 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे बढ़ा के 5 मिनट। आप ये 4-5 आसन करोगे, आपको स्टमक रिलेटेड जितनी परेशानी है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि स्टमक से ही होता है गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम होता है, मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं कि कहीं पेन हो रहा है, मतलब जैसे हाथ में पेन हो रहा है, कभी नेक में पेन हो रहा है या पैरों में पेन हो रहा है, और वो दबाने लग जाओ तो वहीं से गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बर्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी बोला ना, वात पित्त कफ त्रिदोष है। तो ये जो है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम, ये है वात रोग। वात में ये है कि गैस जिस भी पर्टिकुलर जगह पे जाएगी, पेन वहाँ पे कन्वर्ट होगा, वहाँ से वो शिफ्ट भी होगा। तो इसीलिए इसके सेंटर पॉइंट पे काम करना है। जैसे एक पेड़ है, आपको पता चल रहा है कि पेड़ को लाइक उसकी टहनी हमारे घर में घुस रही है, तो आपने टहनी काट दी, 10 दिन बाद फिर से टहनी घर में घुस रही है, फिर आपने टहनी नहीं काटना है। अगर आपको दिक्कत आ ही रही है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना है और पेड़ को जड़ से वहाँ से हटा के कहीं और लगाना है, क्योंकि उसकी जड़ नीचे है। टहनी काटने का फ़ायदा नहीं है, वो तो आएगी। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर कहीं भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से पेन आ रहा है तो उस पेन को हील करने की जरूरत नहीं है आपको स्टमक को ठीक करने की जरूरत है। स्टमक ठीक हो गया, आप ठीक हो गए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड फिर भी किसी को लगता है तो स्टमक प्रॉब्लम बाई मनमोहन योगी मैंने डाला हुआ है। और कमाल की बात बता रहा हूँ मैम, हर चीज का मैंने इतनी वीडियोस बनाई है मनमोहन योगी, मैंने इतनी लिटरली, और मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं पॉडकास्ट जाऊंगा, वहाँ मैं लोगों को कन्विंस करूंगा, लोग वीडियो देखेंगे, उनको फ़ायदा होगा, वो कमेंट करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैं गाड़ी से आ रहा था, मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा यार परमात्मा खुद ही करवा लेता है सब कुछ। मैं जब वीडियो डाल रहा था 10 लोग नहीं देखते थे मेरी वीडियो, आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आप 1 महीने करो, फ़ायदा हो जाएगा, और लोग कमेंट कर रहे हैं
एक मेरे पे कमेंट आया भी रिसेंटली कि मेरे को 8 महीने से पीरियड्स नहीं आए। अभी मैं जस्ट पढ़ भी रहा था उसको कि 8 महीने से पीरियड्स नहीं आए, आपके 5 दिन की योगा क्लास ज्वाइन किया है, पीरियड्स नॉर्मल हो गए मेरे और बिना मेडिसिन के हो गए। तो मैंने पीसीओडी पे ही वीडियो बनाया, इतनी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ फ्री में कि अगर इंसान सर डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, जिसने डेडिकेशन के साथ आपका देखा होगा, किया होगा, उसको उसको बेनिफिट आया, उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसको बेनिफिट। और एक इंसान ये नहीं कह सकता कि फ्री वाली वीडियो पे अलग से मैंने कोई कोर्स बेचा है। ये नहीं कि आपको 70% दिखा दिया, 30% के लिए आप कोर्स ज्वाइन करो, नहीं, आप उसको डेडिकेटेड होकर के फॉलो करो, उसी वीडियो को उसी फॉर्मेट में फॉलो करो, जो खान पान में बदलाव बोला है करो, आपको 1 महीने में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस कौन रखता है? क्योंकि मेरे को ये भी पता है ना, अगर मैं गलत बोलूँगा तो मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं गलत बोलूँगा और ये वीडियो फॉलो करेंगे, इनको फ़ायदा नहीं होगा, तो ये कमेंट में उल्टा सीधा भी तो लिखेंगे ना। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैंने करवाया है ना, मतलब 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि एक इंसान यूट्यूब पे अचानक से वायरल हो जाता है, ठीक है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी हो जाती है, फिर वो सोचता है ऑफलाइन अब मुझे सेंटर खोलने हैं। एक इंसान ऐसा मनमोहन योगी पिछले 10 साल से ऑफलाइन ही करा रहा है, पिछले 10 साल में सैकड़ों लाखों लोगों को ठीक किया है। अब उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस के बेस पे लोग मुझे जान रहे हैं, और वो 10 साल पुराना कॉन्फिडेंस अब दिख रहा है कि कोई भी कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे लिए कमिटमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 10 साल से मैं करवाता आ रहा हूँ रिजल्ट। मैं ऐसा नहीं कि आज यूट्यूब पे आया हूँ अचानक से मैंने कुछ भी अनर्गल बोलना शुरू कर दिया, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। और जितने लोग भी ये करेंगे, जिस भी बीमारी से रिलेटेड वो देखेंगे, उनको वो फ़ायदा होगा ही होगा। और फिर भी अगर कोई ऐसा है कि पर्टिकुलर ये बीमारी मुझे है सर, इसकी वीडियो आपने बनाई नहीं है, किसी भी वीडियो के कमेंट में जाके लिख दो, उससे रिलेटेड वीडियो बन जाएगी, फ्री में देखो, करो, ईजी है, आप आराम से ठीक हो सकते हो। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि हम अपनी ज़िंदगी को कितने इजीली सुधार सकते हैं विदाउट मनी। सिर्फ एक एफर्ट्स करके, अपने बारे में सोच के हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। मैं चाहूँगी आप दोबारा भी मेरे चैनल पे आएँ और रंग जमाएं, और मेरे व्यूअर्स को सर की वीडियो देख के, सर के बाय मनमोहन योगी जो सर ने बताया कि कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, वो देख के मज़ा आए और उनको फॉलो करें और मुझे भी फॉलो करें। मिलते हैं दोबारा।